और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस को इस नारे पर कड़ी आपत्ति है तो बीजेपी ने कांग्रेस के ऐतराज पर सवाल उठा दिए हैं। देश भर में चल रही सियासत बीच पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस बांटने का काम कर रही है और अब एक रहोगे तो सेफ रहोगे से कांग्रेस को ऐतराज क्यों है। राठौड़ ने कहा कि सबका नजरिया अलग अलग है लेकिन हमारा क्लियर है, एक रहो, एकता में मजबूत रहेंगे, सेफ रहेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। राठौड़ ने कहा कि उस दिन गहलोत कहां थे जब जयपुर में वर्ग विशेष के मौलवी ने अशोक गहलोत की मौजूदगी में कहा था कि हम सड़क पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। कैसे अशोक गहलोत ने इसे बर्दाश्त कर लिया, तुरंत उठकर क्यों नहीं चले गए। लेकिन एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर ऐतराज है। क्या एक रहने पर ऐतराज है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो, देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। नारा लगाओ ना, ठीक नारा लगाओ ना। अब मैं एक बात बताऊँ, मुझे अशोक गहलोत जी को कहना है कि राजस्थान के जयपुर में एक वर्ग विशेष का एक मौलवी जिसने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में ये बात कह दी थी कि हम लोग यदि सड़क पर आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी, ये क्या बात है। कैसे अशोक गहलोत जी ने बर्दाश्त कर दिया, तुरंत उठ के क्यों नहीं चल दिए वहाँ से। और वो सुन रहे हैं तो सहमति जाहिर कर रहे हैं क्या, सड़क पर आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी, ये धमकी दे देना। और ये वो क्यों नहीं बोलते जब कोई कहे कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम सलट लेंगे। राजनेताओं के तो हर 5 वर्ष में परीक्षाएं होती है, एग्ज़ाम होता ही होता है, तो हमको तो हर बार परीक्षा देना ही देना है। इस हमारे तो राजनीति का ये होता ही होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे संगठन की बात करते हैं, इन्होंने संगठन का सवाल किया था, तो मैं बताऊँ हमारे यहाँ एक सतत प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि अभी सदस्यता अभियान से अब हमारा ये 20 तारीख के बाद ये शुरू होगा चुनाव अभियान, जिसमें पहले हम स्थानीय इकाई के चुनाव कराएंगे, यानी बूथ के चुनाव होंगे। बूथ की एक टीम का चयन होगा, बूथ की टीम में से फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा।